24। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। शासकीय कर्मचारी ही उड़ा रहे हैं शासकीय नियमों की धज्जियां। शिक्षा विभाग का बाबू शासकीय आवास में चला रहा है कमर्शियल डेयरी। शासकीय नियमों की धज्जियां सबसे ज्यादा शासकीय कर्मचारी और अधिकारी ही उड़ाते हैं, और यदि कोई इनकी करतूतों को उजागर करने का प्रयास करता है तो यह उल्टा उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उस खबर को जानकर उन कर्मचारियों का खून खौल जाएगा जो बाहर से होते हैं और नौकरी के दौरान शहर के अंदर शासकीय आवास पाने के चक्कर में ना जाने कितने अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी उन्हें आवास नहीं मिल पाता है। लेकिन जो सिस्टम की खामियों को अच्छे से जानते हैं वे शहर में अपना खुद का आवास होते हुए भी अपने लिए सरकारी आवास अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर आवंटित करवा लेते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी छोटे कर्मचारी का आवास खाली है तो उस पर भी अपना आधिपत्य जमाते हुए कमर्शियल गतिविधियां करने लगते हैं। यहाँ हम जिस खबर का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं वह खबर है शिक्षा नगर आवासीय कॉलोनी की, जिसमें ग्वालियर शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में कार्यरत बाबू रोहित उपाध्याय का स्वयं का आवास न्यू कॉलोनी बिरला नगर ग्वालियर में है। इसके बावजूद उसने अपने लिए शासकीय शिक्षा महाविद्यालय की सरकारी आवास कॉलोनी शिक्षा नगर में अपने लिए सरकारी आवास क्रमांक 19H आवंटित करा रखा है, जिसमें वह स्वयं निवासरत है। और यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन श्रीमान उपाध्याय जी ने इसी कॉलोनी में ही शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रिंसिपल के सर्वेंट को जो आवास आवंटित होना चाहिए था वह ग्वालियर शिक्षा विभाग के ऑफिस में पदस्थ प्यून हीरालाल के नाम से आवंटित है। लेकिन वह इसमें नहीं रहता क्योंकि हीरालाल का खुद का मकान गोशपुरा ग्वालियर में है। इस आवास में श्री उपाध्याय ने अवैध रूप से डेयरी संचालित कर रखी है। अब क्या इसके बदले में हीरालाल उनसे किराया लेता है या फिर किसी अन्य लालच के चलते हीरालाल ने यह आवास आवंटित होने के बाद रोहित उपाध्याय को सुपुर्द कर दिया है। आवासीय कॉलोनी के इस आवास में रोहित उपाध्याय ने गायें पाल रखी हैं, जिनका दूध विक्रय कर उनके द्वारा संभवतः कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। इस आवास में परिसर में बाकायदा गायें भी बंधी हुई है और उनका दाना पानी भी रखा हुआ देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस डेयरी की देखभाल व संचालन के लिए उन्होंने बाकायदा एक परिवार को नौकरी पर रखा हुआ है। ग्वालियर जिला शिक्षा विभाग जिला प्रशासन एवं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इनके दोनों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का गठबंधन देखिए कि किस प्रकार का घालमेल हो रहा है। इस बारे में जब शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल A.K. पंडित से जानकारी लेने चाहिए गई तो शुरुआत में तो उन्होंने हमारी संवाददाता को हड़काने का प्रयास किया और फिर उस पर फिजूल आरोप लगाते हुए धमकाते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने उन्हें आवास में चल रही डेयरी व वहां की केयरटेकर की वीडियोस दिखाए तो उनके तेवर को शांत हुए और उनसे इसका जवाब देते नहीं बना। इतना ही नहीं, रोहित उपाध्याय पहले भी कई तमाम अनियमितताओं के चलते विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिमान्यता विभाग एवं स्टोर विभाग में रहते हुए भी कुछ अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया था, जिनके कारण उन्हें विभागीय जांच का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा स्टोर विभागों का काम फिर से उन्हें ही सौंप दिया गया है। ऐसे में जिस विभाग की जांच उनके खिलाफ चल रही है उसी विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपे जाना मामले पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इनके खिलाफ चल रही जांच अब कैसे अपने मकसद को पूरा कर पाएगी? यदि ये इस विभाग में कार्य करेंगे तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली कहीं न कहीं ज्वाइंट डायरेक्टर को भी संदेह के घेरे में खड़ा करती है। सूत्रों के अनुसार इस शिक्षा नगर का यह अकेला मामला नहीं है, ऐसे ही अन्य मामले भी हैं। एक मामला है जिसमें शासकीय शिक्षा महाविद्यालय की हॉस्टल वार्डन गीता सिसोदिया ने अपने नाम से आवास नंबर 10 आवंटित कर रखा है, लेकिन उसमें वह स्वयं निवास नहीं करती बल्कि उनकी बेटी और दामाद रहते हैं, जबकि श्रीमती सिसोदिया अपने स्वयं के गांधीनगर वाले मकान में रहती हैं। एक और आवास नंबर 6 है जो SD ओझा के नाम से आवंटित है, जो कि शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन वे भी इस आवास में नहीं रहते हैं बल्कि उनका बेटा इस आवास में रहता है और श्री ओझा सागरताल वाले अपने निजी मकान में रहते हैं। इन सभी के स्वयं के आवास हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने सरकारी आवास आवंटित करा रखे हैं और जिनमें इनके परिजन निवासरत हैं। अभी तो ये कुछ ही मामले हैं जो हमारे सामने आए हैं, न जाने ऐसी कितनी और खबरें होंगी जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं। क्या करें ऐसी व्यवस्था का जिसमें ज़रूरतमंद को आवास मिलता नहीं है और जिन लोगों ने आवंटित करा रखे हैं वह इनमें रहते नहीं हैं। कोई इनमें अवैध डेयरी चला रहा है तो किसी के परिजन इन आवासों का उपयोग कर रहे हैं। मैम, ये गाय किसकी बंधी हुई है इसमें? हमारी। आपकी? आपका क्या नाम है? ममता टेगोर। ये तो सरकारी क्वार्टर है ना? हाँ।
तो सरकारी क्वार्टर में अपन डेयरी कैसे चला सकते हैं? वो क्या है, डेली तो नहीं चला सकते, उनकी रोहित पाध्याय है। हाँ, वो रोहित पाध्याय के यहाँ पे हम नौकरी करते हैं। तो ये रोहित उपाध्याय की हुई ना गाय तो? हाँ आप तो केवल नौकरी करते हो ना? हाँ। वही मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में डेयरी नहीं चल पाती है और ये इतनी सारी गाय बांधी हुई हैं। और फिर वो ये यहाँ तक है, ये आपका मकान भी रोहित उपाध्याय को अलॉट नहीं है, ये तो किसी और के नाम पे है। आप कहाँ से आए? प्रेस से। किसी को क्वार्टर अलॉट नहीं होता है, उसको जेडी साहब के घर का रहता है। जेडी साहब को अलॉट हो गया है क्वार्टर, उनकी सजावट चल रही है, अब वो पा रहे हैं। उसमें अभी वर्तमान में डेयरी चल रही है, सब खाली हो जाएगी, डेयरी चल हो जाएगी ना? अभी तो चल रही है ना, अभी तो चल रही है ना। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अरे हम तो लेके आए हैं ना, उसमें डेयरी चल रही है, उसमें शिकायत तो खाली हो जाएगी। जेडी साहब खाली होगी जब होगी ना, वर्तमान में तो चल रही है। आप इस बात को तो मानेंगे? मेरे पास सबूत है सर, देखो फिर बहस कर रहे हो आप। नहीं, पर एक बात बताओ आप जी सर, कि जैसे मैं दो चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे केवल। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बुलाओ रोहित। क्या किसी आवासीय क्वार्टर में कॉमर्शियल गतिविधियाँ चल सकती हैं क्या? हमको तो इसमें कैसे चल सकती है, मुझे इसमें जो माहौर जो प्यून का क्वार्टर है, प्यून के नाम से अलॉट है क्वार्टर, कौन सा उसमें क्वार्टर रोहित नंबर बताएं आप। क्वार्टर नंबर उस पर था नहीं। नहीं, ठीक क्वार्टर है। नंबर आप बताएंगे तभी तो हम बता मैं बता पाएंगे। तो रहा हूँ ना, मैं तो अपनी बात का जवाब चाह रहा हूँ। नहीं, कि आप जो जवाब चाह रहे हो, मैं जवाब दूंगा आपको जी। लेकिन आप क्वार्टर नंबर तो बताइए, किस क्वार्टर में क्या है। इतने मैं नाम तो क्वार्टर बता में रहा हूँ ना, जो जेडी साहब का चपरासी है माहौर, जानकारी भी तो आप दे सकते हैं ना। जानकारी देंगे ना। आप जानकारी का प्रश्न नहीं बता पा रहे हो मुझे। आप प्रश्न बताओ, मैं जानकारी प्रश्न बताऊं। बताया तो मैंने आप आपको। क्वार्टर नंबर नहीं बता पा रहे हो। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।